अब हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, जिनमें तीन टर्म्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है, ट्राइनोमियल्स होता है। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिनकी डिग्री क्या हो, टू हो, जिनकी डिग्री क्या हो, टू हो। ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है कि जिनमें तीन टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, टू हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब कहने का मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, वो हमारा दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट अज्यूम, ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, one is a p and second is a q, p and q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारा क्या होता है, इस इक्वेशन में p प्लस q इक्वल टू क्या होता है, हमारा b होता है, और p इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो यही चीज, दो चीजें होती हैं। तो चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितना है, पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस सी की वैल्यू क्या है, पी इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ब्रेक करें, ये हमारा आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक्स मिल रहा है दोनों जगह से कॉमन, तो एक्स ले लेते हैं। और यहाँ से हमें क्यू कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स जब कॉमन मिल रहा है तो एक्स ये हो गया, यहाँ पे एक एक्स बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, पी बचा, पी लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्यू कॉमन लेंगे, तो क्यू हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स बच गया, प्लस एक्स क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, पी। अब यहाँ पे देखें, एक्स प्लस पी और एक्स प्लस पी दोनों साइड मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स प्लस पी हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद अदर ब्रैकेट्स में क्या क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचा, एक्स लिख लिया, प्लस साइन है प्लस लगा लिया, फिर इसके बाद क्यू लिख लिया। यही हमारा है फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करते हैं। एक मेथड्स और है थोड़ा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग एक केस और भी है इसका, वो भी हम लोग केस देख लेते हैं, फिर इसके बाद तब चलते हैं आगे न्यूमेरिकल वगैरह पे। तो ये केस हमारा क्या है कि कह रहा है कि पोलिनोमियल जो हमारा दिया हुआ है, पोलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। पहला तो इस फॉर्म में दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो ठीक है, उसके लिए हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये इस फॉर्म में दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर भी वही इंटीजर्स माने कि दो इंटीजर्स हमारे कौन कौन से हैं, एक p है और दूसरा हमारा q है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, p प्लस q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, एंड पी क्यू यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो c इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू
पी क्यू अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर, पी क्यू अपॉन ए आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ठीक है, सी इक्वस टू, तो यहाँ पे हमारा देखने को क्या मिलेगा, चलिए चलते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं सोल्यूशन। तो हम चलिए इसे ये वैल्यू पुटअप करते हैं, तो हमारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितना हमने किया है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, हाँ, ये पी पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू हम कितना रख दे, पी क्यू अपॉन ए रख दे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ना आ जाएगा, इतना के बाद हम क्या करेंगे, ये ए का हम सब में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए पी एक्स प्लस ए क्यू एक्स प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा है उसको इक्वल टू करके हम जीरो कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू करके हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तो ये हमारा डिनोमिनेटर का ए समाप्त हो जाएगा। क्लियर, इतना आ गया। अब यहां से हम क्या करें, अब इसमें और इसमें कॉमन लें। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स को कॉमन ले लिया, बचा क्या, पी। फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, यहाँ पे हम क्यू कॉमन ले सकते हैं। क्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स प्लस क्या बचेगा, पी बचेगा। इक्वल टू जीरो कर लो, जो भी करना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखे ए एक्स प्लस पी और ए एक्स प्लस पी हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या कर ले, कॉमन कर ले, ए एक्स प्लस पी, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद अदर ब्रैकेट्स में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, ए एक्स, फिर इसके बाद क्या बचा, क्यू बचा, ये हमारा। अब ये हमारा हो गया, ये सेकेंड केस का फाइनल आंसर हो गया। यानी एक फॉर्म हमारा इस तरीके से होता है और दूसरा फॉर्म हमारा इस तरीके से होता है। यही दो केस बनते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स में, तो इनको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, जैसा भी होगा हम आपको आगे समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके।